Hello students, in our previous video we discussed about photosynthetic protist. In present video we will discuss about protozoan protist. Protozoan protist और जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट थे उनमें एक सबसे बड़ा अंतर तो ये है कि फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट थे वो ऑटोट्रॉफिक थे और ये ऑटोट्रॉफिक नहीं होते, ये एनिमल लाइक होते हैं और एक बहुत मोस्ट डाइवर्जिंग ग्रुप है ये। इनकी अगर शेप देखें तो ये रेगुलर होती हैं अमीबा में, स्लीपर लाइक होता है पैरामीशियम में, तो एक इनकी आकृति और शेप अलग अलग होती है। और यदि न्यूक्लियस को के आधार पर देखें तो यूनिन्यूक्लिएट, बाइन्यूक्लिएट और मल्टीन्यूक्लिएट तीनों प्रकार के हो सकते हैं। यूनिन्यूक्लिएट माने एक न्यूक्लियस पाया जाता है अमीबा, बाइन्यूक्लिएट पैरामीशियम और मल्टीन्यूक्लिएट पेलोमिक्सा। पेलोमिक्सा ये मल्टीन्यूक्लिएट है और पैरामीशियम बाइन्यूक्लिएट है और अमीबा है यूनिन्यूक्लिएट। यदि इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें तो पैरासिटिक, होलोजोइक, सिम्बायोटिक और सेप्रोफिटिक, ये चारों प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। और लोकोमोटिव स्ट्रक्चर्स की यदि बात करें तो इसी आधार पर इसको हम फ्लैजिलेटा, सीलेटा, साइगोडेना और स्पोरोजोआ हम क्लास मार सकते हैं। तो फ्लैजिला अगर पाई जाती है तो उसको हम जू फ्लैजिलेटा में रखते हैं। यदि सीलिया पाए जाते हैं तो सीलिएटा में रखेंगे और यदि स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं तो साइगोडेना रखेंगे। और यदि लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स नहीं पाए जाते हैं तो उसको हम स्पोरोजोआ रखते हैं। नो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स मीन्स दे आर एंडोपैरासाइट्स एंड इन देम स्पोर फॉर्मेशन टेक्स, उनमें स्पोर फॉर्मेशन होता है। तो ये चार ग्रुप्स हैं। अगर फ्लैजिला पाया जाता है तो जूफ्लैजिलेटा में रखेंगे, सीलिया सीलेटा में, स्यूडोपोडिया साइगोडेना में, और अगर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते तो उसको हम स्पोरोजोआ में रखेंगे। अब इसका जो हम पहला क्लास है वो जूफ्लैजिलेटा, ये हम लेते हैं। जूफ्लैजिलेटा में क्या पाया जाता है, इसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं और उनकी संख्या एक से लेकर कई हो सकती है, 1 to many फ्लैजिला आर प्रेजेंट। और ये इंडोपैरासिटिक नेचर होते हैं और ये रोग पैथोजेनिक होते हैं, ये रोग फैलाते हैं। और इनमें केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो भी किस द्वारा, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के द्वारा। इसका एग्जाम्पल है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। अगर हम ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस की बात करें तो ये यूनिफ्लैजिलेट होता है और एंडोपैरासाइट होता है। डाइएनेटिक मीन्स इसकी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट होती है। डाइएनेटिक मीन्स इट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इनटू 2 होस्ट। इसका जो पहला होस्ट है वो मनुष्य मेन होता है और सेकंड होस्ट होता है सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई, अब ये कैसे फैलता है इसके बारे में थोड़ा सा देखें। ये सीसी फ्लाई के सेल ग्लैंड पाया जाता है। वहाँ से जब किसी मैन को, इसका मैन का जो ब्लड सक करता है तो यहाँ से मैन के ब्लड पहुँच जाता है, और जब मनुष्य के ब्लड में आता है तो ब्लड से मनुष्य के लिम्फ में पहुँच जाता है, और लिम्फ से फिर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पहुँच जाता है। और जब यहाँ पहुँच जाता है तो मनुष्य में एक बीमारी कॉज करता है, डिजीज कॉज करता है। इसको हम अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। इसमें व्यक्ति अनकॉन्शियस हो जाता है और फाइनली इसकी डेथ हो जाती है। तो ये जो रोग फैलता है वो ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस के द्वारा फैलता है, इसको कहते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। अब जरा ट्रिपेनोसोमा का स्ट्रक्चर देखें तो पोस्टीरियर एंड होता है, एंटीरियर एंड है। इसमें जो फ्लैजिला है ये बेसल वॉल से निकलता है और ये यहाँ एंटीरियर एंड में ये फ्री होता है। यहाँ ये जो इस अटैच रहता है इसको अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। ये न्यूक्लियस है और ये वॉल्टिक ग्रैन्यूल्स हैं, और ये जहाँ से फ्लैजिला निकल रहा है इसको हम वेसल बॉडी कहते हैं। तो ये हमने आपको आज प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट के बारे में बताया, और इसके पहले हमने आपको बताया था फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। तो दोनों में आप एक बार कंपेयर करिए
वो चूँकि उसमें फोटोसिंथेसिस होता है तो ऑटोट्रॉफ थे वो, उनका जो मेनली मोड ऑफ न्यूट्रिशन था वो ऑटोट्रॉफिक था। और प्रोटोजन प्रोटिस्ट में इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो पैरासिटिक भी होता है, होलोजोनिक भी होता है, सिम्बायोटिक और सेरोटिक। पैरासिटिक जानते हैं आप, किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। होलोजोइक माने एनिमल लाइक, सिम्बायोटिक माने ये दो लोग मिलकर एक दूसरे को फायदे देते हैं, सिम्बायोटिक फॉर्म। सेप्रोफिटिक माने सड़े गले पौधों से, सड़े गले मटेरियल से ये भोजन ले सकते हैं। तो इनमें 4 प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। और लोकोमोटर स्ट्रक्चर के आधार पर इनको हम 4 ग्रुप में बांटते हैं, जू फ्लैजेटा, सिलेटा, साइगोडेना एंड स्पोरोइवा। और फिर इसका हम पहले जू फ्लैजेट लेते हैं, जिसका एग्जाम्पल है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। और ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस एक डिसीज कॉज करता है, उस डिसीज को कहते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। So this is all about protozoan protist. Thank you.